सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। हरे कृष्ण। भगवद गीता के छठे अध्याय के 9वें श्लोक पर हम आज चर्चा करेंगे और इस श्लोक में भगवान योगा आरूढ़ के लक्षण डिस्कस कर रहे थे 7, 8, 9 श्लोक में। तो ये 9 श्लोक है। अब इस श्लोक में भगवान और डिटेल्स में बता रहे हैं और योगा आरूढ़ की पराकाष्ठा बता रहे हैं कि योगा आरूढ़ के अल्टीमेटली क्या लक्षण होते हैं। तो क्या लक्षण होते हैं, तो श्रील प्रभुपाद इसके अनुवाद में लिख रहे हैं कि जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। इस श्लोक का तात्पर्य नहीं है, श्रील प्रभुपाद ने नहीं लिखा। तो क्यों नहीं लिखा, और अब श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं लिखा तो हम भी फिर क्या बोलें। तो अब पॉइंट ये है कि प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य क्यों नहीं लिखा, ये क्वेश्चन है। तो इसका एक आंसर ये हो सकता है कि 5.18 में विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडितः समदर्शिना, उस श्लोक में श्रील प्रभुपाद पहले ही चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर चुके हैं और इसलिए यहाँ पे अब रिपीटिशन ना हो वस्तुओं की, ताकि बुक मोटी ना हो, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर उस सेम चीज़ को दोबारा दोहराना नहीं चाहा। ये एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। और इसका साधारण मतलब ऐसे क्या है, साधारण मतलब इस श्लोक का यही है कि सुहृत मतलब जो हितैषी है, मित्रारी, मित्र मतलब जो मित्र है, और आरी का अर्थ है शत्रु, मित्रारी, मित्र और शत्रु। उदासीन, उदासीन का अर्थ है जो किसी के बीच में नहीं आता, और मध्यस्थ का अर्थ है जो बीच में आता है और एज अ जज उनकी कॉम्प्रोमाइज़ करवाता है, ऐसे समझ लीजिए। और द्वेष्य, द्वेष्य का अर्थ है कि जो द्वेष करता है। बंधुषु, बंधुषु मतलब जो हमारे हितैषी हैं। और साधुष्व अपि, और साधुओं में भी, और साधुओं में भी अर्थात जो पुण्यवान लोग हैं वो, और पापेशु, और जो पापी लोग हैं, इन दोनों में भी, और इन सबको समबुद्धिर विशिष्यते, इन सबके प्रति जो डिवोटी होता है, योगारूढ़ जो होता है, वो समान बुद्धि रखता है। अब समान बुद्धि रखने का अर्थ क्या है, जैसे कि 5.18 में हम चर्चा कर चुके थे कि 2 प्रकार की दृष्टि होती है, व्यवहारिक दृष्टि और पारमार्थिक दृष्टि। पूर्वती आचार्य भी ऐसा लिखते हैं। तो पारमार्थिक दृष्टि से तो वो इन सबको समान देखता है, क्योंकि सब जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। लेकिन अभी अपना वो दासत्व क्योंकि खो बैठे हैं और सब आउट ऑफ कंट्रोल है, सबका माइंड कंट्रोल में नहीं है, सब जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को फिर प्रचार करने के लिए फिर जो योगारूढ़ होता है वो व्यवहारिक दृष्टि अपनी खोलता है। फिर वो मतलब ये पारमार्थिक दृष्टि है, व्यवहारिक दृष्टि। तो वो परमार्थिक दृष्टि से देखता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, लेकिन जब वो देखता है कि लेकिन ये अपना दास का रोल तो प्ले कर नहीं रहे, तो फिर वो अपनी पारमार्थिक दृष्टि बंद करके व्यवहारिक दृष्टि खोल देता है। या दूसरे शब्दों में फिर वो उत्तम वैष्णव से मध्यम वैष्णव के स्तर पे आकर प्रचार करता है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया पूरे विश्व में। और फिर जब प्रचार करता है तब भी समान रूप से करता है। तब चाहे हितैषी हो, मित्र हो, दुश्मन हो, मध्यस्थ हो, द्वेषी हो, बंधु हो, पापी हो, पुण्यवान हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हिप्पी हो, कर्मकांडी हो, कोई भी हो, सबको प्रचार करेगा। वो किसी से द्वेष नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं किसी को, चाहे साइंटिस्ट हो, फिलोसोफर हो, सबको प्रचार करना चाहेगा, चाहे माइकल जैक्सन हो। ये इसको कहते हैं समबुद्धिर विशिष्यते। तो बस यही इस श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की